कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के क्या मुख्य बातें हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में 12 तारीख की डेट पर यह नोटिफिकेशन इशू हुआ है और इसमें हवाला दिया गया है 8/5/2023 के एक पत्र का, जिसका क्रमांक है 2023-1000। इसके अंतर्गत निम्नांकित पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति मिली है, ये बात बताई गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें निर्धारित योग्यता वाले कबीरधाम जिला के स्थानीय निवासी, ये वर्ड यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं, स्थानीय निवासी या मूल निवासी, इनसे 29 मई 2023 को शाम 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन मंगाया गया है। या तो स्वयं उपस्थित हो जाएं या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें, ताकि वो 5:30 बजे तक पहुंच जाए 29 मई की शाम। पहले है सहायक ग्रेड 3 का पद। इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं। एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए है और 2 पद अनारक्षित है। कुल मिला के 3 पद बनते हैं और इसमें आपको 6वां वेतनमान मिलता है और लेवल 4 का मैट्रिक्स मिलता है। वाहन चालक का एक पद है। ये पद कुल मिलाकर के देखा जाए तो अनारक्षित है और इसमें केवल एकमात्र पद है। L4 का मैट्रिक्स इसमें भी मिलता है आपको। फिर भृत्य के कुछ पद हैं। इसमें 12 पद कुल मिलाकर के हैं, जिसमें अनुसूचित जाति का 2 है, अनुसूचित जनजाति का 3 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है, अनारक्षित का 1 है। इसके अलावा महिलाओं के एक पद अनारक्षित अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में, और 1 अनारक्षित। तो कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित तीनों कैटेगरी में 1-1 है, तो 3 पद इसके बनते हैं। तो 12 और 3 15, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 पद इस पे बन रहे हैं। इसको पूरा अगर मैं जोड़ दूँ तो फिर नीचे 3 और है। फिर मुक्त में कहा जा रहा है अनुसूचित जाति का 1, अनुसूचित जनजाति का 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2, अनारक्षित का 4। इस तरह से 9 मुक्त हो जा रहे हैं। तो 9 और 3, 9 3 12 कुल मिलाकर के पद बनते हैं। इसकी अगर विस्तृत जानकारी आपको देखनी है तो आपको कवर्धा जिले के वेबसाइट पर जानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। ये पत्र है, जो पत्र आपको मिल रहा है, ये पत्र इन जगहों पर और भेजा गया है। अब इसमें थोड़ी सी और बातें दी गई हैं, शर्तें जो हैं नियुक्ति की, उसके बारे में, आपकी योग्यताओं के बारे में, ये बातें इसमें लिखी है। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अथवा है, ये अथवा है, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी विषय में स्नातक की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री का कोई डिप्लोमा हो आपके पास 1 साल का, या डिग्री हो। हिंदी टाइपिंग में 5000 की पर डिप्रेशन पर आवर की स्पीड हो। वाहन चालक का जो है वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैध मोटर लाइसेंस, और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वृत्ति के लिए आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेड से आपने परीक्षा प्राप्त की हो तो प्राप्तांकों का प्रतिशत इस तरह से आ रहा है। A ग्रेड है तो 81 से 100% है, और B है तो 66 से 80%। इस तरह से एक टेबल दिया गया है। निर्धारित आयु सीमा आपको पता ही होगा, 18 से 40 का रहता है लिमिट, और उसके अलावा जो छूट होता है वो छूट तरह तरह के होंगे, वो इसमें लिखे हुए हैं। और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात अगर हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ी से, ताकि जल्दी आपको मैं बात समझा पाऊँ। अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपके काम की हो सकती हो। चयन की प्रक्रिया जो होगी वो प्रत्येक पदों के लिए प्रायोगिक और कौशल परीक्षा आमंत्रित किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और 10 गुना पात्र उम्मीदवारों को प्रायोगिक, जिसमें दक्षता और कौशल परीक्षा हो सकती है, के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये आपका 20 और 10 30 अंक और 60% आपका मेरिट एकेडमिक का।
तो 3 पार्ट में बांट दिया गया आपके 100 अंक को। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण 70 अंक है, टाइपिंग का जो है उसमें 20 अंक का है और एक्सपीरियंस का 10, तो 100 अंक इसके बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था। वाहन चालक के लिए भी वैसी है, आपकी योग्यता का 70% है, 20% आपका दक्षता परीक्षण के लिए और 10 अंक जो है आपका अनुभव के लिए। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए आपको, 1 मिनट में वापस चलूँ, चयन समिति के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। 5वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर भर्ती होगी। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आप भर करके सबमिट करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कबीरधाम जिले की ओर से जो आई वैकेंसी उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।